नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी करंट अफेयर्स डाइजेस्ट, जहां हम लाते हैं आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट वानी और आज हम डिस्कस करेंगे 6 से 12 अक्टूबर 2025 तक के सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम सेतु स्कीम, स्किल डेवलपमेंट एट न्यू हाइट्स। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़ी स्कीम की, पीएम सेतु योजना की। इस स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करने के लिए 60,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये स्कीम 2 मिलियन यानी 20 लाख युवाओं को टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है। इसका मकसद है आईटीआईज को वर्ल्ड क्लास बनाना, जिससे कि इंडिया का स्किल इकोसिस्टम और मजबूत हो और आज के कंपेटिटिव जॉब मार्केट में युवाओं की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। ये स्कीम स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट करेगी। स्किल डेवलपमेंट इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैपिटलाइज करने का पावरफुल टूल है और पीएम सेतु स्कीम इसमें एक गेम चेंजर साबित होगी। डिजिटल इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन फिनटेक। अब बात करते हैं डिजिटल पेमेंट्स और फिनटेक के एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट की। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां पीएम ने डिजिटल इंडिया की स्ट्रैटेजी को हाईलाइट किया। जैम, ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल की वजह से इंडिया दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट मार्केट्स में से एक बन गया है। यूपीआई अब महीने के 20 बिलियन ट्रांजैक्शंस कर रहा है, जो कि 50% ग्लोबल रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स का हिस्सा है। ये फिगर सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं, बल्कि ये दर्शाता है कि भारत का डिजिटल इकोसिस्टम कितना मजबूत और इंक्लूसिव बन चुका है। इसके अलावा ओएनडीसी और ओसीईएन जैसे इनिशिएटिव्स ने एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को मार्केट्स और क्रेडिट से कनेक्ट किया है, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगा। गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी एफर्ट्स। इसी हफ्ते गुड गवर्नेंस मंथ भी मनाया गया, जिसका फोकस है गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर। नेशनल आर्काइव्स ने सुशासन और अभिलेख 2025 एग्जीबिशन का आयोजन किया, जिसमें आर्केइक गवर्नेंस प्रैक्टिसेस से लेकर मॉडर्न रिकॉर्ड कीपिंग और आर्काइवल मैनेजमेंट को हाईलाइट किया गया। स्वच्छ भारत अभियान ने सिर्फ सफाई नहीं, आर्काइवल इंस्टीट्यूशंस को भी सस्टेनेबल बनाया है, जिससे कि हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक सफर के डॉक्यूमेंट्स सही तरह प्रिजर्व हो सकें। ये इनिशिएटिव गवर्नेंस रिफॉर्म्स के एक इम्पॉर्टेंट पहलू को सामने लाता है, जो यूपीएससी एग्जाम के लिए भी परफेक्ट केस स्टडी है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो। आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को 5.50% पर बनाए रखने का फैसला लिया है। ये डिसीजन ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आरबीआई का ये स्टेप इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के साथ साथ प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का प्रयास है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में गवर्नमेंट शटडाउन हुआ, जो कि एक पॉलिटिकल डेडलॉक की वजह से हुआ। इसका ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत जैसे डेवलपिंग नेशन के लिए ये एक्सटर्नल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट समझना जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड्स डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेक्स रिजर्व्स को। एजुकेशन रिफॉर्म्स, राष्ट्रीय नीति करिकुलम। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नया एजुकेशनल करिकुलम लॉन्च किया है, जिसका नाम है राष्ट्र नीति। ये करिकुलम स्कूल स्टूडेंट्स को सिविक एजुकेशन, राष्ट्रीय इतिहास और देश के राष्ट्रीय नेताओं के जीवन से अवगत कराएगा। इसका उद्देश्य है कि बच्चे अपने देश और उसके राष्ट्रीय संगठनों को सही तरह समझें और अपनी देशभक्ति बढ़ाएं। ये मूव गवर्नेंस और पॉलिटी सेक्शन के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिविक सेंस और राष्ट्रीय अवेयरनेस का प्रवेश सिलेबस में होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। इसी वीक दार्जिलिंग में लैंडस्लाइड हुआ, जिससे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को नुकसान पहुंचा। ये हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत को हाईलाइट करता है। इंडिया के भूगोल और जलवायु क्षेत्रों में इस प्रकार के नेचुरल डिजास्टर्स कॉमन हैं, इसलिए सस्टेनेबल लैंड यूज प्लानिंग और रेजिलिएंट एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क बनाना बहुत आवश्यक है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड पॉलिसीज को ध्यान से पढ़ना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल एआई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नेंस। एक इम्पॉर्टेंट समिट हुआ रिस्पॉन्सिबल एआई इनोवेशन, गवर्नेंस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन पर, जहां साइबर सिक्योरिटी, एथिकल एआई यूज और टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस को लेकर डिस्कशंस हुए। एआई की बढ़ती डिमांड के साथ इसका रिस्पॉन्सिबल यूज गवर्नेंस के लिए चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों हैं। इस टाइप के इश्यूज यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के टॉपिक्स के लिए बहुत सूटेबल हैं। एस्पिरेंट्स को एआई एथिक्स, डेटा सिक्योरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के मुद्दों पर फोकस करना चाहिए।
Final exam ready points. PM Setu scheme, 60,000 crore investment for upgrading 1,000 ITIs benefits 20 million youth. India leads global digital payments with UPI processing 20 billion transactions per month. RBI retains repo rate at 5.50%, balancing inflation control and growth. National Archives hosts Sushasan और Abhilekh exhibition highlighting governance transparency. Delhi Education Department introduces Rashtra Niti curriculum for civic education. US government shutdown affects global markets, important for India's economic strategy. Darjeeling landslide emphasizes disaster resilience and climate adaptation policies. Global Summit on Responsible AI highlights ethics and cybersecurity challenges. तो दोस्तों ये थे इस हफ्ते के सबसे बड़े और एग्जाम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इन्हें अच्छे से समझिए, इन पर नोट्स बनाइए और अपने आंसर्स में कनेक्ट करके लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई में मन लगाए रखिए। जय हिंद।